नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था ऑक्सी एसिड्स। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो केवल हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की बात करेंगे दोस्तों, और कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ मैं H3PO4 ले रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर आप, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बन करके सामने आएगा। अब आप दोस्तों थोड़ा सा ध्यान करो तो इसमें OH ग्रुप्स 3 हैं, 3 OH हैं। इससे हम पानी यानी वाटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम वाटर आसानी से निकाल सकते हैं तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हुआ। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। दोस्तों ये ऑर्थो जो वर्ड है इसकी क्या मीनिंग हुई? ठीक है, जो इसका नेम है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, लेकिन जो ये ऑर्थो वर्ड है इसका क्या मतलब है? ऑर्थो वर्ड का मतलब है दोस्तों ऐसा ऑक्सी एसिड जिससे पानी निकाल के हम दूसरा ऑक्सी एसिड बना सकें। ऑर्थो का मतलब है ऑक्सी एसिड से वाटर निकाल करके हम न्यू ऑक्सी एसिड बना सकें। ऑर्थो का मतलब है एक ऐसा ऑक्सी एसिड जिससे कि हम वाटर निकाल करके नया ऑक्सी एसिड बना सकें। तो दोस्तों इस H3PO4 से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रिमूवल ऑफ वाटर किया जाए। रिमूवल ऑफ वाटर किया जाए तो जो वाटर रिमूवल है दोस्तों ये दो तरीके से हो सकता है। फ्रॉम वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल से हो सकता है, और एक हो सकता है दोस्तों फ्रॉम 2 मोलिक्यूल्स। दोस्तों जरा देखिए, ये H3PO4 है। दोस्तों जरा देखिए, ये H3PO4 है। हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, -H2O कर रहे हैं। और जब -H2O कर रहे हैं तो ये दोस्तों P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और H, और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये दोस्तों H3PO4 है। H3PO4 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस दोस्तों ये +5 है। इसका जो नाम है, वाटर निकाल रहे हैं, वाटर का निकालना पॉसिबल है और नया ऑक्सी एसिड बनाना पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है, मैंने पहले ही बताया, दोबारा फिर लिख देता हूँ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाता है। वाटर निकाल करके हमने फिर ये न्यू ऑक्सी एसिड बनाया है। ये क्या है दोस्तों? HPO3 हो जाता है। HPO3, H123 HPO3 हो जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P 3 × 6 और +5 ही रहती है, +5 ही रहती है दोस्तों। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा दोस्तों मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड नाम होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेटा का मतलब है कि कुछ कम होना चाहिए, वाटर कम होना चाहिए, तो मेटा बनेगा। ये 3 × 6 एक जाएगा तो ये 5 बनेगा। अब देखिए दोस्तों 2 मोलिक्यूल ले लिए जाए, HOP, यहाँ पर OH, यहाँ पर दोस्तों OH, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा। यहाँ पर एक दोस्तों एक मोलिक्यूल हम और ले लेते हैं,
एक मॉलिक्यूल हम इसका और भी ले लेते हैं और दोस्तों अब पानी निकालते हैं। देखो दोस्तों, ये पानी निकाल दिया और जब हमने दो मॉलिक्यूल से पानी निकाला, दो मॉलिक्यूल से पानी निकाला तो क्या बना दोस्तों, HO, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर P, ये OH एज इट इज़ है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH है और दोस्तों यहाँ पर OH है। ये क्या बन करके तैयार हुआ है, ये दोस्तों देखो 1 2 3 4 H4 और 1 2 P2 1 2 3 4 5 6 7 O7 बना है दोस्तों, H4 P2 O7 बना है दोस्तों। और अब दो मॉलिक्यूल से एक वाटर को निकाला गया है, तो इसीलिए इसका जो नाम होगा दोस्तों, इसका जो नाम होगा वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या नाम होगा दोस्तों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा। इसका नाम मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ कि हो सकता है नीचे हो गया तो दिख ना रहा हो, इसलिए एक बार नाम मैं फिर दोबारा से लिखूंगा और रिवाइज भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसका नाम दोस्तों देखो ना, मेटा आएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड आएगा दोस्तों, मेटा फॉस्फोरिक एसिड आएगा दोस्तों। अब ये वाटर का रिमूवल तो हो गया, वाटर के रिमूवल से कुछ बातें समझ में आती हैं। अब एक और है ऑक्सीजन रिमूवल। ऑक्सीजन रिमूवल, ऑक्सीजन को निकाला जाए, ऑक्सीजन को निकाला जाए तो दोस्तों देखो P डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर है दोस्तों। ये आसपास क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ से O निकाल दो, जब O निकाल दिया हमने, O को रिमूव कर दिया जब हमने, तो HOP डबल बॉन्ड O और OH आ गया दोस्तों। ये आसपास और क्या O निकाला है दोस्तों, केवल O निकाला है, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ H आएगा और ये OH एज इट इज लगा रहेगा, तो H3PO3 आएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P +5 है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ये दोस्तों +3 हो गया। अब इसमें भी वाटर का रिमूवल पॉसिबल है, तो इसका नाम आएगा दोस्तों ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर P का कितना आया है, +3 आया है दोस्तों। हम इससे एक बार और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, और अगर एक बार और ऑक्सीजन निकालें तो HP डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर OH आएगा दोस्तों। ये आसपास, इसे आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, H3PO2 लिख सकते हो, H3PO2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों, H3PO2 लिख सकते हो। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ये +1 आएगा, और दोस्तों ये आसपास हाइपो आएगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको छोटे छोटे रूल्स लिखवाता हूँ, रूल्स, छोटे छोटे रूल्स लिखवाता हूँ। जैसे मैं लिखवाता हूँ रूल ऑफ ऑर्थो। ऑर्थो का क्या रूल है, ऑर्थो का क्या रूल है, ऑर्थो इज क्या, ऑक्सी एसिड ऑफ P which gives new oxy acid of P on removal of water molecule, on removal of
वाटर मोलिक्यूल, पानी को निकाला, पानी को निकाल करके जो हमने कुछ बनाया, नया बन सकता है, तो वो ऑर्थो होगा। जैसे दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ये H3PO4 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P जो है वो +5 थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, +5 और यहाँ से पानी निकाल दो, -H2O कर दो, और जो -H2O करेंगे तो ये HPO2 हो जाएगा, HPO2 H एक करेंगे तो यहाँ पर HPO3 हो जाएगा। और अगर ये HPO3 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ये देखेंगे तो +5 ही रहेगा। अब दोस्तों देखो, ये आसपास ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है दोस्तों, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थो फॉस्फोरिक। क्यों है ऑर्थो दोस्तों, बताइए जरा, ऑर्थो क्यों है? क्योंकि इससे पानी निकाल करके नया ऑक्सी एसिड बनाना पॉसिबल है। इसे देखेंगे अगर आप, O P डबल बॉन्ड O और H, O और H, आपने पानी को निकाला, ठीक है जी, और बना लिया HOP डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, HPO3 बना लिया। यहाँ पर आप देखिए ये ऑर्थो इसीलिए है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। क्या हम H3PO3 देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P दोस्तों यहाँ पर +3 है और इसका नाम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। अब दोस्तों इसमें ऑर्थो क्यों लगाया गया? क्योंकि अगर हम यहाँ से पानी निकालते हैं तो दोस्तों ये HPO2 बचता है। क्या बचता है दोस्तों? HPO2 बचता है। तो जहाँ से पानी निकालना पॉसिबल हो और पानी निकालने के बाद नया ऑक्सी एसिड बनता हो, नया ऑक्सी एसिड बन सकता हो, पानी निकालने के बाद नया ऑक्सी एसिड बन सकता हो, नया ऑक्सी एसिड बन सकता हो, तो ऐसे केस में देखो दोस्तों, ऐसे केस में हम उसे ऑर्थो कहेंगे। जैसे HOP, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और H है, यहाँ H है। अब दोस्तों देखो जरा, यहाँ से आप पानी निकालते हैं और पानी निकाल करके अब देखिए ऑक्सी एसिड तो नहीं बन रहा है भाई, पानी निकालते हैं तो ऑक्सी एसिड तो नहीं बन रहा है, हाँ हाइड्रा टाइप का एसिड बन रहा है, हाइड्रा टाइप का एसिड बन रहा है, हाइड्रा टाइप का एसिड बन रहा है, हाइड्रा टाइप का एसिड बन रहा है। अगर हम यहाँ से पानी निकालेंगे तो ये दोस्तों P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर आग पास क्या बन के तैयार हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। तो ये आग पास HPO2 बनेगा। तो ऑर्थो एसिड इज ऑक्सी एसिड ऑफ P विच गिव्स न्यू एसिड, न्यू एसिड ऑन रिमूवल ऑफ P, यानी कि ऑक्सी एसिड भी हो सकता है और यहाँ पर नॉन ऑक्सी एसिड भी ये हो सकता है। पानी निकाल करके ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, पानी निकाल करके ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। तो पानी निकालना पॉसिबल हो तो उसे ऑर्थो कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पर मैं छोटा सा चेंज करूँगा, छोटा सा चेंज करूँगा, छोटा सा, और यहाँ पर रूल ऑफ मेटा लिखूँगा, रूल ऑफ मेटा लिखूँगा। मेटा, मेटा का क्या रूल है? मेटा का क्या रूल है? मेटा का, मेटा का क्या रूल है? मेटा का when
water is removed from ortho acid, then formation of meta takes place. मेटा बन जाएगा दोस्तों, मेटा बन जाएगा। जैसे इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसका क्या नाम हुआ दोस्तों, इसका नाम हुआ मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड। तो देखो दोस्तों, एक तो आपको मेटा का रूल क्लियर है, ऑर्थो का रूल क्लियर है। अब जरा यहीं पर मैं छोटा सा और लिखूंगा, एक रूल और लिखूंगा, रूल ऑफ पायरो, रूल ऑफ पायरो। व्हेन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टू मोलिक्यूल्स, फ्रॉम टू मोलिक्यूल्स of ortho, then formation of pyro takes place. पायरो बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो पायरो है, पायरो, भाई पायरो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हीट करो, जलाओ, हीट करो, तो उसे पायरो कहते हैं। दोस्तों जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है दोस्तों। यहां से आप वाटर रिमूव करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलकर के तैयार होता है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है दोस्तों। ये आपके पास H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है दोस्तों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है दोस्तों, H4P2O7। तो देखो दोस्तों, मैंने मेटा का रूल लिखवा दिया। अब एक छोटी सी बात और बचती है, हाइपो के लिए। हाइपो, ये जो हाइपो वर्ड है, इस हाइपो वर्ड की मीनिंग क्या होती, बहुत कम। रूल ऑफ हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, बहुत कम। पायरो का क्या मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है जला देना, किसी चीज को आग के हवाले कर देना, वो पायरो होता है। और हाइपो का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम, बहुत ही कम। हाइपो का मतलब होता है बहुत ही कम। तो इसको देखो दोस्तों, इसको देखो दोस्तों, है ना, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड देन फॉर्मेशन ऑफ हाइपो टेक्स प्लेस। तो हाइपो बनेगा दोस्तों, जरा बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, H3PO4 था, ऑक्सीजन निकाला, H3PO3 हो गया, ऑक्सीजन निकाला, H3PO2 हो गया, H3PO2 हो गया। इसे देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है। फिर दोस्तों इसे देखो, ये कुछ इस तरीके से है।
फिर दोस्तों इसे देखो, ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ये आर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। ये दोस्तों ऑर्थो फॉस्फोरस, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है। और ये दोस्तों हाइपो फॉस्फोरस एसिड है। दोस्तों और भी समझ लीजिए जिसमें कोई परेशानी नहीं है। ये H4P2O7 है, ऑक्सीजन निकाल दो तो H4P2O6 हो गया, H4P2O6 हो गया। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हाइपो हो जाएगा, हाइपो। इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड है और दोस्तों ये हाइपो हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में भर करके रख करके चलिए। क्या छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रख करके चलेंगे? पहली बात, ऑर्थो क्या है? जिससे पानी, वाटर को निकालना पॉसिबल हो। वाटर को निकालना पॉसिबल है, ऑर्थो है। अस और इक मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। अस और इक में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब बात आती है कि आप ऑर्थो से पानी निकालोगे तो निकालोगे कैसे? एक वाटर रिमूवल ऐसा है जिसमें आप एक ही मॉलिक्यूल से निकालते हैं और एक ऐसा है जिसमें दो मॉलिक्यूल से निकालते हैं। ऑर्थो के दो मॉलिक्यूल से पानी निकालेंगे तो पायरो बनेगा, ऑर्थो के एक मॉलिक्यूल से पानी निकालेंगे तो मेटा बनेगा। और हाइपो क्या चीज है दोस्तों? हाइपो का मतलब होता है कम, बहुत ही कम। आप ऑक्सीजन निकालेंगे तो हाइपो बनेगा। इस छोटी छोटी चीज को याद रखिए तो आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आईआईटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, नेम में ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं, ऑर्थो का मतलब है जिससे पानी को निकालना पॉसिबल हो, वो ऑर्थो है। दूसरी बात, अब पानी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पानी एक मॉलिक्यूल से निकालोगे या फिर दो मॉलिक्यूल से निकालोगे? दो मॉलिक्यूल से निकालोगे तो पायरो बनेगा, एक मॉलिक्यूल से निकालोगे मेटा बनेगा। हाइपो का मतलब होता है कम, कम, लेस, लेस। ऑक्सीजन निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी तो हाइपो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।